कैसे हो बच्चों? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन। इससे पहले हमने 8 क्लासें कवर कर चुके हैं। तो यदि आपने वो 8 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ आप पहले वो क्लासेस देखिएगा और उसके बाद आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो आज है हमारी यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 9वीं क्लास। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है बच्चों? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों इच्छा या प्रार्थना वाले वाक्य। इच्छा या प्रार्थना वाले वाक्य। थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं। तो हिंदी में मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि ऐसे वाक्य जिनमें गुड विशेस जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे या जिनमें इच्छा व्यक्त की जाती है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिसमें हम गुड विशेस बोलते हैं ना, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे। या ईश्वर से बोलते हैं मे आई गॉड मे हेल्प यू। इस तरीके की जो विशेस की जाती हैं, इच्छाएं की जाती हैं, तो वही सेंटेंस बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो चलिए कुछ और नियम है, उन चीजों को समझते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। ऑप्टेटिव सेंटेंस में किस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो अभी तक आपने देखा पीछे असर्टिव में हमने सेड ए सेड टू को क्या किया है, इंट्रोगेटिव में कैसे किया है, इम्परेटिव में कैसे किया है। तो आज है बच्चों बारी आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस में किस तरीके से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को चेंज करेंगे। तो सेड या सेड टू को हम भाव के अनुसार, जैसा भाव होगा यानी कि जैसी फीलिंग्स आएगी, जैसे विज्ड भाव के अनुसार विज्ड में चेंज करेंगे, कर्स्ड में चेंज करेंगे, प्रेड में चेंज करेंगे। बच्चों ये प्रेड है, PRAYED, या विलेज्ड में बदलते हैं। तो बच्चों ये समझते हैं कि शुभकामनाएं के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? विज्ड। शुभकामनाओं के लिए क्या लगाते हैं? विज्ड लगाते हैं। शाप या अभिशाप उसके लिए कर्ज लगाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना उसके लिए प्रेड आदि का भाव प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। जब किसी को शुभकामनाएं देनी हो तो वहां क्या लगाएंगे? विज्ड। और साप या अभिशाप की बात आती है, किसी को अभिशाप देते हैं, साप देते हैं, तो वहां कर्स लगाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना जब करते हैं तो वहां पर हम परेड लगाएंगे। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं? सेड या सेड टू को भाव के अनुसार बदल देते हैं। जैसा उसमें भाव होगा हम उसी के अनुसार उसको चेंज कर देंगे। जैसे विज्ड में चेंज कर देना, कर्स में चेंज कर देना, परेड में चेंज कर देना, विलेज्ड में चेंज कर देना। अब ये तो समझना मत कि ये बिस्ट क्या होता है, कर्ज क्या होता है, प्रेड क्या होता है, विलेज्ड क्या होता है। ये सारी चीजें अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप पैसेंस के साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। धीरे धीरे मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें कंजक्शन कौन सा लगाते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कंजक्शन क्या लगाते हैं और साथ में और सारी चीजों को हम कैसे ऐड करते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आपको भली भांति पता है कि हमने असर्टिव में भी कंजक्शन क्या लगाया था बच्चों? दैट ही लगाया था। तो इस प्रकार के वाक्यों में भी हम कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। कंजक्शन आप भली भांति जानते ही हैं, पीछे वीडियो में मैंने बता ही दिया है। कंजक्शन का काम क्या होता है? जोड़ने का काम होता है। दो सेंटेंस को जोड़ देता है, दो शब्दों को जोड़ देता है और दो क्लॉज को जोड़ देता है। तो कंजक्शन का काम होता है जोड़ना। इंटरजेक्शन चिन्ह, इंटरजेक्शन चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से आपने देखा था बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव का निशान जब आ रहा था तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय उन सबको खत्म कर देते थे। खत्म करने का मतलब ये उसके स्थान पर आप फुल स्टॉप लगाते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार इसमें भी ऐसे होने वाला, जो इंटरजेक्शन का चिन्ह है आपका वो यहाँ चेंज हो जाएगा और वो फुल स्टॉप में बदल जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव में बदलते हैं। आप भली बात ही जानते हैं असर्टिव क्या होता है। आपको क्रम से लगाना होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी अन्य चीजें जिस तरीके से हैं वो आगे लगा देंगे। आपको पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर आपको वर्ब लगाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो आपकी डबल कॉमे वाली, हम या फिर ये कह सकते हैं बच्चों इन्वर्टेड कॉमे वाली। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक।
तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब एग्जाम्पल की एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस तरीके से हम चीजें चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आइए बच्चों देखते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चीजों को बदलना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सेड टू बबीता, आई सेड टू बबीता, कॉमा लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर दिया। मे गॉड ब्लेस यू, मैंने बबीता से कहा। आई सेड टू बबीता, मैंने बबीता से कहा। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे, ये ईश्वर आपको वरदान दे। मे गॉड ब्लेस यू। इन अब ये इंटरजेक्शन का निशान आ गया। इंटरजेक्शन का निशान इनकी आपने एक ये और नीचे पॉइंट, ये आप जानते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब क्या करना है, जब ईश्वर से प्रार्थना की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है ईश्वर से प्रार्थना, ऊपर देखो जरा, ईश्वर से प्रार्थना का मतलब प्रेड, यानी कि आप सैड सेट को किस में चेंज कर देंगे बच्चों, प्रेड में चेंज कर देंगे। और यदि किसी से अभिशाप की बात होती तो आप क्या कर देते, वहां पे आप कर्ज लगा देते। किसी से शुभकामना की बात होती तो वहां पर आप क्या लगा देते बच्चों, विज लगा देते। बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस को कैसे बनाना है हमें। तो आ जाते हैं बच्चों सेंटेंस की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो आई हमने ले लिया यूं ही, सेड ए सेड टू को हमने चेंज कर दिया प्रेड में। फॉर बबीता, सेड ए सेड टू को चेंज कर दिया प्रेड में, तो आई प्रेड फॉर बबीता। कंजक्शन क्या लगा लिया, दैट लगा लिया, इनको हटाना और यहाँ पर लगा दिया दैट। गॉड सब्जेक्ट के रूप में लिया, मे को हमने किस में चेंज कर दिया बच्चों, माइट में, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नियम के अनुसार हम क्या कर देते हैं, मे को माइट में चेंज कर देते हैं। ब्लेस यूं ही लेंगे और यू सेकंड पर्सन है और ये चेंज करेंगे बबीता से जाकर के, और जब बबीता यहाँ पर आना चाहिए बबीता, लेकिन हम बबीता नहीं ला सकते, यह ऑब्जेक्ट वो सब यू की जो कंडीशन है वो एज ए ऑब्जेक्ट है, तो बबीता को हम यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, वैसे तो सब्जेक्ट के रूप में सी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम सी नहीं लाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर रखा हुआ है, तो इसलिए सी का ऑब्जेक्ट क्या लेकर आएंगे हम, हर। यहाँ पर हम रख लाएंगे हर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों, आई प्रेड फॉर बबीता दैट गॉड माइट ब्लेस हर। क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए बच्चों दूसरा सेंटेंस देखते हैं और चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। ये रहा आपका दूसरा सेंटेंस। आई विश्ड, सॉरी, आई सेड, मैंने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, गुड आफ्टरनून मदर, यहाँ लगाया गुड आफ्टरनून मदर, माता जी आपको गुड आफ्टरनून। आई विश्ड, आपको पहले ही बता दिया था ऊपर, जब कभी शुभकामना की बात आए, गुड आफ्टरनून की बात आए, गुड इवनिंग की बात आए, गुड डे की बात आए, तो इस तरीके के सेंटेंस में हम क्या करेंगे बच्चों, सैड या सैड टू को विज्ड में चेंज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, विज्ड में। लेकिन ध्यान रहे जब भी गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या इस तरीके के सेंटेंस आ रहे हैं तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसे सेंटेंसों में हम कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने लिख भी दिया है नीचे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, दिखाई दे रहा है, लीजिए, और अब दिखाई देगा साफ। कंजक्शन दैट का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं, यानी कि इस प्रकार के वाक्यों में हम कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम सेंटेंस को जोड़ देते हैं। आई विश्ड माई मदर, आई विश्ड माई मदर गुड आफ्टरनून। बात क्लियर हो गई बच्चों, आई विश्ड माई मदर गुड आफ्टरनून। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इस तरीके से हम सेंटेंसों को चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं। चलिए बच्चों अगला सेंटेंस देखते हैं और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और सारी चीजों को। चलते हैं अगली स्लाइड पर। रीना सेड टू हिम, रीना सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मे गॉड हेल्प यू, लगा दिया इंटरजेक्शन का निशान और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। तो कैसे बनेगा सेड सेंटेंस, रीना, देखिए जहाँ गॉड वाली बात आ गई तो वहाँ 100% आपको चांसेस हैं, आप पीरियड लगाइए। मे गॉड हेल्प यू, रीना सेड टू हिम, रीना ने उससे कहा, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू।
तो बात क्लियर हो रही है बच्चों? मे गॉड हेल्प यू, इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपका भला करे या ईश्वर आपकी मदद करे। तो रीना प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हिम। कैसे बनेगा सेंटेंस बच्चों? रीना प्रेड दैट, रीना ने प्रार्थना की, दैट गॉड माइट हेल्प हिम। बात क्लियर हो गई? क्योंकि मैंने आपको तो बताया है कि मे गॉड हेल्प यू, इसका मतलब यह है क्या? ईश्वर आपकी मदद करे। तो रीना सेड टू हिम, मे गॉड हेल्प यू। रीना प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हिम। तो ये तो जानते हैं, गॉड हमने सब्जेक्ट के रूप में ले लिया, मे को हमने माइट में चेंज कर दिया, हेल्प यू ही ले लिया। यू सेकंड पर्सन है, तो जाएंगे कहाँ पर? हिम के पास। और हिम के पास यहाँ पर हिम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रूप में, तो ये ही का जो है, हिम भी तो ऑब्जेक्ट के रूप में ही है, तो आपको ऑब्जेक्ट के रूप में रखना ही है यहाँ पे। तो बात क्लियर हो गई होगी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग हो, तब सैड या सैड टू के स्थान पर बीड का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बच्चों। यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग हो, तब सैड या सैड टू के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं बच्चों? बेड का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बेड का प्रयोग करते हैं। कैसे? ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, गुड बाय माई फ्रेंड्स। उसने कहा गुड बाय मेरे दोस्तों, और बाद में ये आ गया एक्सक्लेमेशन का मार्क, और बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो कैसे बनाएंगे सैड सेंटेंस को? ही बेड, सैड ए सैड को किस में चेंज करेंगे? बेड में। तो ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। या फिर आप इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। तो अगला सेंटेंस और समझते हैं बच्चों, ये और बचा एक सेंटेंस। चलिए, शी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मे गॉड पार्डन माई सिंस। उसने कहा मे गॉड, ईश्वर करे, जो मेरे पाप हैं वो माफ हो जाएं। ईश्वर करे कि मेरे जो सिन का मतलब पाप है वो माफ हो जाएं। बात क्लियर हो रही है? तो ईश्वर की बात आ रही है, तो जब ईश्वर की बात आ रही है तो प्रेड की बात आएगी। तो सी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन। तो गॉड सब्जेक्ट के रूप में ले लिया, मे को माइट में चेंज कर दिया, पार्डन हमने यूं ही ले लिया। और यहाँ पर माई का मतलब है फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस, तो आप जाएंगे सी के पास, और जब सी के पास जाएंगे तो आप लेकर आएंगे यहाँ पर सी, लेकिन यहाँ पर माई है एज ए पजेसिव, तो यहाँ पर हम ले लेंगे हर। क्या बनेगा बच्चों? हर। सिंस को ऐसे ही लिख देंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। और इसी तरीके से बच्चों आपकी आज ये 9वीं क्लास है, और 1 या 2 क्लास और बची हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगला होने वाला है। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्रेडिबल पर, और देखते रहिए लगातार अपने एकदम जबरदस्त वीडियो, और अपने नोट्स बनाते रहिए। कोई क्वेरी है तो नो डाउट आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की क्लास में। तब तक के लिए बाय।